इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मोहन कॉलोनी, रातीतलाई, बांसवाड़ा, राजस्थान। सादर जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के बांसवाड़ा की पवित्र भूमि रातीतलाई स्थित मोहन कॉलोनी में श्री 1008 आदिनाथ पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस महोत्सव की प्रथम कड़ी में 4 अगस्त को पात्र चयन समारोह का आयोजन किया गया। नगर की साजन सजनी वाटिका में संपन्न हुए समारोह की समस्त मांगलिक गतिविधियां आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं संहिता सूरी प्रतिष्ठाचार्य पंडित हसमुख जी धरियाबाद के निर्देशन में संपन्न हुई। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं कि कौन है वो सौभाग्यशाली भक्त जिन्हें भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव में महत्वपूर्ण पात्रों की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। 4 अगस्त को राजस्थान के बांसवाड़ा नगर की साजन सजनी वाटिका में पात्र चयन समारोह की शुरुआत धर्मावलंबी लोगों ने भगवान महावीर के चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ की। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के बाद अतिथियों और वरिष्ठ जनों का तिलक एवं शॉल पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म। स्वागत सम्मान की कड़ी के बाद एक श्राविका ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया, जिसमें श्राविका ने गुरुवर की महिमा गाई। मंगलाचरण के बाद समारोह के बारे में सहयोगकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐतिहासिक स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, उसमें कोई शंका ही नहीं है। क्योंकि हम अहमदाबाद की प्रतिष्ठा देख के आए और हमारे मन में ये था कि ये सोने का रथ और चांदी का रथ क्यों न बांसवाड़ा में लाया जाए। आदिनाथ की कृपा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे अथक प्रयासों से और भगवान की आदिनाथ की कृपा से दोनों बड़े रथ सोने के और चांदी के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 4 दिसंबर को जो प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें हमारे को उनका आश्वासन मिल गया है, वो जरूर आएंगे। हमारे युवा, हमारे सब श्रेष्ठीगण, हमारे सब बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये मोहन कॉलोनी की प्रतिष्ठा नहीं है, ये मोहन कॉलोनी रातीतलाई की प्रतिष्ठा नहीं है, ये पूरे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और बांसवाड़ा की प्रतिष्ठा है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, सब
इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित होवें और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म लाभ लेने का काम करें। भाई श्री हमारे दिनेश जी ने, उनकी एक ही कल्पना थी, मैं बड़ी समाज के सामने कहना चाहता हूं कि मेरी अध्यक्षता में ही ये पंच कल्याण हुए। बहुत सी दबे हर समाज में ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये भी आदिनाथ की कृपा है कि दिनेश जी के सानिध्य, दिनेश जी की अध्यक्षता में ये प्रतिष्ठा हो रही है। इनका कार्यकाल हमने सब लोगों को रिक्वेस्ट करके प्रतिष्ठा तक बढ़ाया। वो इसलिए बढ़ाया कि इनके जो उदार समाज के ऊपर है और इन्होंने जो समाज को दिया है, एक भी आदमी ने मना नहीं कराया। इनका टाइम हो गया, 2 साल 1.5 साल एक्सटेंड करो, कोई तकलीफ नहीं है, सब ने साथ दिया। तो जो आदमी काम करता है समाज के लिए, उसके लिए ऊपर वाला भी देखता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि समाज अध्यक्षता दिनेश जी और बाकी जितने भी अपन लोग हैं, सब मिलकर इस प्रतिष्ठा को बढ़िया से बढ़िया अंजाम देने का कार्य करेंगे। भाई श्री विकेश जी, हमें बड़ी खुशी है, अपने दिगंबर जैन समाज का युवा कार्यकर्ता आज इन ऊंचाइयों पे जा रहे हैं और उनको समाज और प्रतिष्ठा कमेटी के अध्यक्ष की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बांसवाड़ा राती तलाई मोहन कॉलोनी के मंदिर का निर्माण का काम लगभग अब पूरा हो गया है। मैं समझता हूं कि एक युग पूरा हो गया। एक युग 20 वर्ष का होता है, एक युग 5 वर्ष का होता है, उसे धर्म युग कहते हैं। एक युग 12 वर्ष का होता है, वो काल गणना का युग होता है ज्योतिष चक्र के अनुपात में। और एक युग होता है वो समाज का होता है, वो 20 वर्ष का होता है। इसे कहने में कोई संदेह नहीं है कि बड़ी मशक्कत के बाद मंदिर तैयार हुआ, लेकिन बहुत अच्छा मंदिर बना है, सुनहरी वेदी और शिखर बना है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बड़े गर्व के साथ कहा जा सकता है, देर से बना लेकिन बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। बांसवाड़ा की वक्षस्थल पर ये ऐतिहासिक कृति युगों युगों तक स्मरणीय रहेगी। कि बांसवाड़ा में बारिश नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि बारिश इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक पुण्य की महाबरसात होने वाली है इस बांसवाड़ा की धरा में। और गौरवान्वित इसलिए भी हूं क्योंकि ये पंच कल्याणक तपस्वी सम्राट आचार्य प्रवर्षी सन्मति सागर जी महाराज के सुयोगी शिष्य परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य प्रवर्षी सुनील सागर जी महाराज के संग सानिध्य में संपन्न होना है। इसी श्रृंखला में समारोह में आए हुए गायक ने सुंदर भक्ति में गीत गाकर वातावरण को आनंदित बना दिया। भक्तिमय गीतों के बाद समारोह में श्री अशोक जैन और श्रीमती सोमेश्वरी जैन को सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर सौधर्म इंद्र और इंद्राणी का परिवार सहित सम्मान किया गया। फहराने का स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। शंका
विकल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। फिर इसके बाद श्री अशोक जैन जी ने श्री 1008 आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के बारे में विचार रखे। आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि ये प्रतिष्ठा अपने स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो आप सब लोगों से बस इतना ही विनती करता हूं कि इस प्रतिष्ठा में सब ज़्यादा से ज़्यादा पधार करके 4 चांद लगवाएं। सौधर्म इंद्र के चयन के बाद धनपति कुबेर इंद्र का चयन किया गया, जिसमें श्री पवन कुमार बोहरा जी को धनपति कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य मिला। धनपति कुबेर के चयन के बाद समारोह में मौका था धरती के राजा यज्ञ नायक के चयन करने का, जिसमें श्री विमल वेद एवं इंद्राणी मंजुला जैन को यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य मिला। यज्ञ नायक के चयन के बाद अन्य पात्रों का चयन किया गया, जिनका समिति के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। हम मान करें सम्मान करें गुरुवर की शरण को पाने का। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। की सेवा किया है धन का दान सम्मान श्रेष्ठ कहलाने का। जय गुरुवर, जय गुरुवर। फिर वे समय आ गया जिसका समारोह में बैठे सभी लोगों को काफी समय से इंतजार था। ये मौका था प्रभु के माता पिता के चयन का, जिसमें राजेंद्र कुमार गांधी धर्मपत्नी इंदु बाला गांधी को प्रभु का माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। जय गुरुवर, जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। समारोह की आखिरी कड़ी में भाग लेने वाले धर्म प्रेमी लोगों ने कुछ इस प्रकार श्री 1008 आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के बारे में बताया। बांसवाड़ा राती तलाई मोहन कॉलोनी में 4 से 9 दिसंबर तक आचार्य सुनील सागर महाराज जी के सानिध्य में बहुत विशाल भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन होना तय हुआ है। आज इस प्रतिष्ठा के पूर्व निमित्त यहाँ पात्र चयन का एक कार्यक्रम हुआ। पूरे बांसवाड़ा और क्षेत्र के लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया है और बहुत भव्यता के साथ ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, ऐसा सबने संकल्प किया है। मैं हसमुख जैन प्रतिष्ठाचार्य, मुझे भी सौभाग्य मिला है कि इस पंच कल्याणक को मैं ऐतिहासिक तरीके से संपन्न कराऊं। मैं अपना पूरा योगदान इसके लिए दे रहा हूं और पार्सोला यहाँ बांसवाड़ा में हर व्यक्ति के दिल में इस प्रतिष्ठा को राष्ट्र स्तरीय प्रतिष्ठा बनाने का संकल्प लेकर के सब जुड़े हुए हैं, तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। सबके भीतर में बहुत उत्साह है और उत्साह को देखते हुए आने वाले समय में ये पंच कल्याणक बहुत अच्छा संपन्न होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। बहुत ही सुंदर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक नामी मंदिर मोहन कॉलोनी राती तलाई में बनाया गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारियां नींव से लेकर के टॉप तक फाइनल तक
समाज ने मुझे दायित्व सुपुर्द किया और मैं मेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस काम में लग गया। और जिनवाणी चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सब काम पूरे होने के बाद आज आचार्य भगवान सुनील सागर जी के सानिध्य में 4 दिसंबर से 9 दिसंबर का एक भव्य आयोजन पंच कल्याण का हो रहा है। उसमें मुझे समाज ने एक बहुत बड़ा दायित्व सुपुर्द किया है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का अध्यक्ष बनाया गया है और मैं तत्परता के साथ में समाज से काम करता हूं और मेरे साथ में एक एक व्यक्ति समाज का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में लगा हुआ है और मुझे आज स्वधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला है। पात्र चयन समारोह बहुत भव्य तरीके से संपन्न हुआ और सभी महानुभावों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तन्मय धन से अपना सहयोग दिया। मुझे भी आज इस आने वाले महायज्ञ में एक आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं धनपति कुबेर के रूप में चयन हुआ हूँ। मैं सबका आभारी हूँ। मुझे महेंद्र इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हमारे मंदिर का निर्माण बयाना के पत्थर से भव्य निर्माण कराया है। इतना आज यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की बोली यहाँ पर संपन्न हुई है और निश्चित रूप से समाज में जो आनंद, जो उत्साह, जो अद्भुत इनकी भावना देखने को मिली वो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है और ये पंच कल्याण निश्चित रूप से स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। आदिनाथ पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन आगामी 4 से 9 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के संग सानिध्य एवं पंडित प्रतिष्ठाचार्य हसमुख जी के निर्देशन में संपन्न होगा। प्रतिष्ठा महोत्सव के पात्र चयन का कार्यक्रम आज किया गया। मैं मंदिर के बारे में कुछ भूमिका आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हमारा जिनालय 31 फीट ऊंचा है जो कि बंशी पहाड़पुर बयाना के पत्थरों से निर्मित है और पिंडवाड़ा सिरोही के कुशल कारीगरों द्वारा इसको शिल्प आकार के रूप में दिया गया। मंदिर के आगे भव्य 21 × 21 फीट का डोम बना हुआ है और उसके पास में 2 मंजिला आधुनिक सुविधाओं से युक्त विमल भरत संत भवन का निर्माण किया गया है। आने वाले 4 दिसंबर से 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले भव्य प्रतिष्ठा के पात्रों का चयन का कार्यक्रम रखा, जिसमें स्थानीय समाजों सहित आसपास के गांवों के कई समाजों ने भाग लिया। दर्शकों, आप अवलोकन कर रहे थे राजस्थान के बांसवाड़ा की पवित्र भूमि पर स्थित साजन सजनी वाटिका में पात्र चयन समारोह का। ये महोत्सव श्री 1008 आदिनाथ पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें आप सभी ने देखा कि महोत्सव में अहम भूमिका निभाने वाले सौधर्म इंद्र इंद्राणी के साथ प्रभु के माता पिता बनने हेतु योग्य पात्रों का चयन किया गया। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मोहन कॉलोनी, रातीतलाई, बांसवाड़ा, राजस्थान।